हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे हम विहंग आर्ट फेस्टिवल में घूम रहे हैं, तो जैसे हमने बोट वगैरह देख ली, तो उसके आगे हम देखते हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जो लड़ाई में यूज़ किए जाते थी चीज़ें, जैसे तलवार है। मतलब इन सब हमें खाली तलवार और ये हाथ में जो पहनने वाला शिवाजी महाराज जी का जो वाघ नख था, हमें दो चीज़ें ही मुझे स्पेशली पता थी। उसके अलावा भाला है और वो सब पता थे। बट आज मैंने देखा है कि इतनी सारी अलग अलग चीज़ें युद्ध में यूज़ की जाती थी। तो देखिए, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हमारे हमें दर्शन होते हैं। उसके बाद ये काफ़ी कुछ अलग अलग है जो कि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही थी। और ये देखिए, तलवारों का डिफरेंट डिफरेंट वे, सबका अलग। और नीचे है ना, सारी ही डिटेल्स दी थी कि कौन सी तलवार कितने केजी तक है, कितने ग्राम से स्टार्ट होगी, कितने तक है। सारे ही डिटेल्स लगाए थे। और ये उस टाइम के अस्त्र शस्त्र है जिससे युद्ध किया जाता था। सोचिए कि मतलब एक एक तलवार है ना, 15-15 किलो की वहाँ पर थी। मैं तो खुद, हम तो 15 किलो वज़न उठा भी नहीं पाते, और वो टाइम पे उस 15 किलो तलवार से युद्ध भी किया जाता था। सोचिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई है अलग अलग। और ये देखिए, ये कैसी कैसी मतलब हाथों में पहन के जब युद्ध किया जाता था, वो सारी चीज़ें हैं। इसे दान पट्टा, डांड पट्टा ऐसे कुछ कहते हैं, ऊपर लिखा था, तो वो मेरा पढ़ना रह गया। और देखिए, ये मतलब सोचिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे मारने पर इंसान की क्या हालत होती रहेगी। तो कुछ सोच के वो टाइम पे हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये सब बनाया था। और ये देखिए, ऊपर से बड़ा सा लिखा है सुसंस्कृत, मतलब संस्कृति, वो टाइम की जो चीज़ें थी उन्हें कैसे समेट कर रखा गया है। और देखिए, और भी सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी जो युद्ध में। वैसे ये सारी चीज़ें आप सभी को बताने या हम सब तक पहुंचाने का एक थिंकिंग था। अभी तो देखो, फायर गन है, अलग अलग जो हम लोग मूवी में देखते हैं वही सारी चीज़ें हमें देखने मिलती है। बट वो टाइम पे इंसान लाइव जाके सारी ये चीज़ें यूज़ करता था। उसके बाद यहाँ पर जो उनकी अलग अलग छवि लगाई है, कब कौन से टाइम की छवि है, कौन से टाइम पे उन्होंने क्या क्या किया था श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, उनसे रिलेटेड लोगों ने, तो उनकी सारी ही डिटेल दी गई है। फिर ये भारतातील मराठ्यांचे पराक्रमाचे साक्षीदार जमरूद आणि अटक किला, वो सारी डिटेल्स बताई गई है। ये सारी फ़ोटोज़ बताई गई है। तो इस तरह से हमने आज ये यहाँ तक आपको मैं डिटेल्स बताते जा रही हूँ। अब सारे फ़ोटोज़ एंड फ़ोटोज़ के नीचे सारी डिटेल्स दी गई है। तो ये बहुत बड़ा है। आपको मैं बता दूँ ना, अगर आप ये घूमने जाते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे मतलब ये सारी डिटेल्स देखते देखते कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। और ये सिंधुदुर्ग किला जो सेंटर में उन्होंने बनाया था, बड़ा सा किला बनाया था पानी के बीचों बीच। और कैसे उसमें घर है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, मतलब पूरा एक गांव दिखाई देता है। तो खाली फोर्ट नाम के लिए नहीं था, उसमें पूरा उनका जो एक कहते हैं ना, प्रजा और राजा साथ में रहा करते थे। तो मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और ये आर्ट फेस्टिवल को आप कंटिन्यू ज़रूर करिए, मज़ा आएगा। बाय बाय।